हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे मां सिंह वाहिनी सुनिए मेरी पुकार, हाथ जोड़ पैया परूं करे दे दया एक बार। सुमिरन है सिंह वाहिनी सुमिरन है बजरंग, सुमिरन है मां सारी दे जिनकी कृपा मेरो संग। भाई नहीं विद्या नहीं हाथ कछु नाही बुद्धि अपार, मोदक प्रिय संतन सुखद तुम्हें एक आधार। मोदक प्रिय संतन सुखद तुम्हें एक आधार। कहते हैं कि कथा कीर्तन जिस घर नहीं, कथा कीर्तन अरे जिस घर नहीं संत नहीं मेहमान। जमुड़ा डेरा दीना सांझ पड़े शमशान। संतों का कहना है कि जिस घर में संत का सम्मान नहीं होता, मेहमान नहीं मानते हैं, उस घर में समझ लीजिए जम का पहरा हो गया, शमशान माना जाता है। और तो संत का भाव है कि संत सताए तीनों जाए तेज बल और बम। संत सताए तीनों जाए तेज बल और बंश, ऐसे कई गए जैसे रावण कैरो कंस। इसलिए कहते हैं कि बिन सत्संग कि बिन सत्संग विवेक न होई। देखें एक समय की बात है, एक मुनिवर मारीच नाम के तपस्वी ब्राह्मण थे। 6 पुत्र हुए महाराज जी, 6 पुत्र हुए। पूर्व जन्म का ज्ञान था,
जन्म लिया, समझदार हुए, जाकर के जंगल में छेव बैठ कर भगवान का भजन करने लगे। छेव जाकर के जंगल में राजकुमार भगवान का भजन करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी को गुजरना पड़ा उस रास्ते से। कहते हैं कि किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, उसके शरीर के ढंग के ढांचे को, पहनावे को देख करके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। ब्रह्मा जी निकले और ये 6 बालक जो तपस्या में लीन थे, ब्रह्मा जी को देख करके अनायास हंस दिए। जब हंस दिए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, तू मुझे देख करके हंस रहा है? तू इस देव रूप में अशोभनीय लगता है। अरे जा पापी, जा करके धरती पर मृतलोक में राक्षस योनि में जाकर के जन्म लो। ब्रह्मा जी ने गुस्से में श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया, वो 6 बालक धीरे धीरे देखे, वो 6 बालक काली नेम के पुत्र कहलाते हैं, खड़गर्भ नाम से जन्म लेते हैं। लेकिन तपस्या का प्रभाव, पूर्व जन्म का ज्ञान था, पुनः जाकर के जंगल में बैठ करके तपस्या करने लगे। काली नेम राक्षस था, इसलिए तपस्या, भगवान का भजन उसे शोभा ना दिया। काली नेम ने भी श्राप दे दिया कि तू यहां भी रहने योग्य नहीं है। अगला जन्म जाकर के हिरण्याकश्यप, ये 6 बालक मरीच के खड़गर्भ के बाद में हिरण्याकश्यप के पुत्र हुए, लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान था, पुनः तपस्या में लीन हो गए। हिरण्याकश्यप को भी बात जची ना। आपने कई प्रकार से कथाएं सुनी होंगी भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की। बात कहा गया कि संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। आज हिरण्याकश्यप ने जब श्राप दिया कि जाओ द्वापर युग में तुम देवकी के पुत्र से, देवकी के गर्भ से पैदा होगे। एक छोटी सी कहानी मिलेगी आपको। कन्हैया जी के जन्मोत्सव में आपने सुना होगा कि 6 बालक को मार दिया जाता है। 7वें और 8वें की चर्चा सब लोग कथा में करते हैं, लेकिन 6 बालक ये जो मार दिए जाते हैं, क्यों मार दिए जाते हैं, क्या कारण था? तो ये सब नारद का काम था। इन 6 बालक को मुक्ति दिलाना था और जाकर से कंस से कैसी कैसी बातें बताया था, आप लोग इस कथा में सुनेंगे। कहते हैं कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा हुए और चंद्रमा से बुध हुए, बुध से पूर्ववा हुए और पूर्ववा से आयु हुए और आयु से नौस हुए और नौस से ययात हुए। ऐसे ऐसे ये पीढ़ी चलती गई और ययात के वंश में वसुदेव जी अवतार लेते हैं और जब युवा होते हैं तो वसुदेव जी की शादी देवकी से होती है, जो कि
राजा देव की पुत्री हैं और कंस अपनी उस चचेरी बहन को विदा करने के लिए जब विदा करने के लिए जाता है तो आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, तू जिस बहन को बहुत खुश होकर के विदा करने जा रहा है ना, एक समय ऐसा आएगा कि इसी के गर्भ से 8वें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। जब इतनी बात कंस सुनता है, रथ को रोक देता है। रथ को रोक देता है, हाथ में तलवार ले लेता है बहन को मारने के लिए। बस देव जी पैरों में गिर जाते हैं। ये क्या कर रहा है? अभी अभी अपने बहन को विदा कर रहा था खुशी से। ये कारण क्या है? कहा, तुमने आकाशवाणी में नहीं सुना? इसी के गर्भ से 8वें पुत्र के द्वारा मेरी मौत होगी। कहा, 8वें पुत्र के द्वारा होगी ना? कोई बात नहीं है, 8वां पुत्र आपको मिल जाएगा। जो इच्छा होगी आप वही कर देना, 8वें पुत्र को मार देना। बात कुछ समझ में आई। कंस ने कहा ठीक है। और इतने में नारद जी बीड़ा करताल लिए कि भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आगे बीड़ा करताल लिए और एक हाथ में कमल का पुष्प लिए कंस के पास गए। कहा, कंस तू इनकी बातों में आ गया? अरे तुझे क्या मालूम कि कौन पहला है कौन 8वां है? उस कमल की पंखुड़ी से एक एक करके इधर से उधर उधर से उधर उल्टा सीधा गिनाया। कहा, इसमें कौन पहला मानोगे कौन 8वां मारोगे? कहा, हाँ बात तो नारद जी आप ठीक कहते हैं। ले जाकर के इसे काल कोठरी में बंद कर दो और जब तक 8वां पुत्र जन्म नहीं ले लेंगे तब तक मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बस देव को और देवकी को ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया जाता है। नारद जी का मकसद था कि ये 6 बालक आज कई जन्म से परेशान हैं, इनको मुक्ति कैसे दिलाया जाए। सो अपना काम बना लिए नारद जी। आज धीरे धीरे पहले गर्भ की बारी आती है और वो 6 पुत्र जिनको श्राप मिला था उनमें से एक पुत्र का जन्म हुआ और कंस को जब दिया गया तो कंस ने उसे मृत्यु के घाट उठा दिया। धीरे धीरे दूसरा बालक भी अवतार लिया, उसे भी मृत्यु के घाट उतार दिया। तीसरा भी वैसे, चौथा भी, 5वां भी, 6ठा भी। आज ये खड़गर्भ को जीवन मुक्ति मिल गई और इधर जब 7वें की बारी आई तो योग माया के बल से 7वें गर्भ का हरण किया गया और ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में डाला गया और रोहिणी के गर्भ से मां सर्वेश्वरी जन्म लेती हैं और इधर धीरे धीरे जब 8वें की बारी आती है तो समय से पहले, क्योंकि
भ्रमित करना था कंस को, तो समय से नहीं, समय से इधर उधर कन्हैया ने आकर के कारागार के मजार में अवतार लेते हैं। बोल दे सावरे सरकार की। इधर कन्हैया का जन्म होता है और इधर सखियां मिलकर के गीत गाती हैं कि भादो की काली आधी रात कान्हा जन्मे। कन्हैया जी का अवतार हुआ। सखियां सहेली मिलकर के गीत मंगल गा रही हैं, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। और इधर वसुदेव और देवकी मिलकर के स्वागत कर रही हैं कि हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा हरि शरणागतम कृष्णा, गतम कृष्णा, हाँ शरणागतम कृष्णा। हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और इधर कुछ सखियां मिलकर के कन्हैया को पालना में झुला रही हैं। वो क्या गाती हैं कि तन धीरे, अरे तन धीरे झोंका दे जोरे कन्हैया झूले पालना। धीरे झोंका दे जोरे कन्हैया झूले पालना। धीरे झोंका दे जोरे कन्हैया झूले पालना। काहे को अब बनो रे पालना, काहे को अब
काहे को अब बनो रे पालना, काहे को भला काहे को बनल डोर रे कन्हैया झूले पालना, काहे को बनल डोर कन्हैया झूले पालना, कन्हैया झूले पालना। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि भला गोकुल में झूले झूलना कन्हैया झूले पालना, कन्हैया झूले पालना, कन्हैया झूले पलना, कन्हैया झूले तनी धीरे झोंका दे जरे कन्हैया झूले पालना। रतन जड़ित को बनर पालना, रतन जड़ित को बनर पालना, रतन जड़ित को बनर पालना। हर सत्य की लागी डोरी रे भला सत्य की लागी डोरी रे कन्हैया झूले पालना, रेशम की लागी डोरी रे, रेशम की लागी डोरी रे। गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा भले या में कारे कारे, या में कारे कर लाला ना कन्हैया झूले पालना, कन्हैया झूले पालना, कन्हैया झूले पालना, कन्हैया झूले पालना, कन्हैया झूले पालना। तनी धीरे झोंका दे जरे कन्हैया झूले पालना, तनी धीरे झोंका दे जरे
सावरे सरकार की, बोल दे बसुरिया वाले की, बोल दे श्याम सुंदर दास की।